नैया को हम पार लगा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। मझधार फंसा माझी साहिल को ढूंढता है। मझधार फंसा माझी साहिल को ढूंढता है। तूफान के झोंकों में मंजिल को ढूंढता है। हम ज्ञान दीप लेकर तूफान हटा देंगे। हम ज्ञान दीप लेकर तूफान हटा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। दुख की आंधी जग में तूफान मचाती है। दुख की आंधी जग में तूफान मचाती है। पापों की घोर अग्नि जग को झुलसाती है। हम योग के अग्नि से सब पाप मिटा देंगे। हम योग के अग्नि से सब पाप मिटा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। झूठी चतुराई से नर जाल बना बैठा। झूठी चतुराई से नर जाल बना बैठा। माया के जाल में घिर के संसार बसा बैठा। चिंता की चिताओं को हम आग लगा देंगे। चिंता की चिताओं को हम आग लगा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। संसार की नैया को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के महावाक्य
12 जून की बाबा ने कहा खरीदारी करना है। खरीदारी भी अच्छी खरीदारी करनी है, फर्स्ट क्लास, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास से भी फर्स्ट क्लास बनने जा रहे हैं। तो बाबा ने हमें खरीदारी करना है तो अच्छी फर्स्ट क्लास कंडीशन की सब कुछ खरीदारी करना है, पद भी फर्स्ट क्लास, तो जाने का भी सीट भी जो होगा वो भी फर्स्ट क्लास में, सब कुछ फर्स्ट क्लास अर्थात एयर कंडीशन वाला। तो आज बाबा ने सूर्यवंशी में आने के लिए कहा क्या क्या हमारे लक्षण होंगे। सूर्यवंशी, सूर्यवंशी माना সত্যযুগে আসার জন্য আমাদেরকে এয়ার কন্ডিশন টিকিট নিতে হবে। তো এয়ার কন্ডিশন টিকিট এই সময় আমরা নিতে পারবো। আর এই সময় নেওয়ার জন্য বাবা বলছেন তোমরা পুরুষার্থ করে চলো। পুরুষার্থ হইল যে নিজের উপরে অ্যাটেনশনটা দিতে হবে। তো বাবা বললেন मीठे बच्चे सूर्यवंशी राजपद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राजपद नेওয়ার জন্য নিজের সব কিছু বাবা উপরে स्वाहा করতে হবে। सूर्यवंशी राजपद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न, सूर्यवंशीते टिकट নেওয়ার জন্য ওটাও টিকিট কি বলে দিলেন বাবা, এয়ার कंडीशन टिकट নিতে হবে। प्रश्न হইল इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं कैसे। আমাদের থেকে কেউ খুশ নসিব হইতে পারে না, কিভাবে? দুনিয়াতে তো বহুত লোক আছে না, কিন্তু আমরাই হইলাম সব থেকে বেশি খুশ নসিব। আমাদের থেকে কেউ বেশি খুশ নসিব হইতে পারবে না। কিভাবে আমরা খুশ নসিব হইলাম? उत्तर, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। আমাদের সম্মুখে स्वयं भाग्य विधाता बाप, बेहद का बाप, उन्हीं আমাদের সম্মুখে আছেন। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप द्वारा আমরা সব কিছু বেহদ, যেখানে কোনো হদ হবে না, सब किछु बेहदर पावा जाच्छे। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सदगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसे खुश नसीब कैसे हो सकते। আমাদের মতন খুশ নসিব কিভাবে হইতে পারে? गीत है बड़े खुश नसीब हो, बड़े खुश नसीब हैं। আমরা নিজের ভাগ্যকে কত নাচ করতে হয়, তাই না? যে আমরা কত খুশ নসিব, আমাদের ভাগ্যটা কত ভালো যে এই দুঃখে ভরা সংসারের মধ্যে আমরা কত নিজেকে আনন্দে রাখতে পারছি, যে দুঃখ হচ্ছে না কেন, আমরা সব কিছু জানতে পারছি। বাবা স্বয়ং সর্বশক্তিমান আমাদের সাথ দেওয়ার জন্য উনি সব সময় রেডি আছে, নেওয়ার খালি দরকার। তো কত খুশ নসিব হইলাম যে এখন সারা দুনিয়া যাকে খুঁজছে, সাধনা করে যাচ্ছে সাধকরা, আর তিনি আমাদের সাথে আছেন, সম্মুখে আছেন। ओम शांति। ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं। ब्राह्मण कुल बहुत श्रेष्ठ कुल, और ওই সম্প্রদায়ের আমরা।
फिर देवी संप्रदाय बनेंगे, भविष्यते हमारे देवता संप्रदाय होवे, देवी देवता। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सन्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है, बाकी और क्या चाहिए, बाकी और की लागবে। भक्ति मार्ग कब से चलता है, कौन থেকে भक्ति मार्ग चले, यह कोई को पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं। भक्ति मार्गे भक्तरा भगवान के शरण करे, ब्राइड ग्रूम के शरण करे, सजनी साजन के शरण करे, परंतु वंडर है कि उसको जानते नहीं। जाके जाने ना ताके शरण करছে, জানা ছাড়া তো কেউ কাউকে স্মরণ করে না। একটা সাজনী মানে একটা স্ত্রী তখনই স্মরণ করে যখন ও নিজের স্বামীকে জানে, তো না জানেই স্মরণ করছে, কত ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার। তো ওই জন্য বাবা বললেন, ऐसे कभी देखा कि सजनी साजन को न जाने, साजन को न जान नहीं तो याद कैसे कर सकती। জানে তখনই তো স্মরণ করে না। তো আমরা যেইভাবে হোক সবাই ভগবানকে স্মরণ করছে, তো অনাদি সম্বন্ধ আছে এই জন্য স্মরণ করছে। অনাদি সম্বন্ধ যদি না থাকতো কেউ ওনাকে স্মরণ করতো না। লাগলে ভক্তি করছে, কিন্তু কার ভক্তি করছে, ভগবানের ভক্তি করছে। কিন্তু সঠিক পরিচয়টা সঠিক সময়ে পাওয়া যায়। তো সময় আসে গেছে, এই অনুযায়ী এখন সবাই সঠিক পরিচয়টা জানে নিচ্ছে। তো জন্য বাবা বললেন, भगवान तो सबका बाप ठहरा, बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बेगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है, कोनो अर्थ नहीं, व्यर्थ। इसीलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। स्मरण करे किंतु कोनो लाभ है ना। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। जाने ना जेहेतु स्मरण करছে সেই উদ্দেশ্যটাকে পায় না। भगवान कौन, उससे क्या मिलता है, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट बौद्ध आदि अर्थात धर्म स्थापन करने वालों को अनेक फॉलोअर्स याद करते हैं। যারা ধর্ম স্থাপন করলো তাদের অনেক फॉलोअर्स আছে, ताके फॉलो करছে, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलता है। धर्म पितादेरके स्मरण करे आमादेरके की प्राप्ति होबे, कुछ पता नहीं। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। धर्म पिता के स्मरण करा थेके यदि पढ़ाशोना करे ओटा अनेक भालो। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना, पढ़ाशोना करले तार एकटा उद्देश्य थाके। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, और गुरु से क्या मिलता है, और यह कोई भी नहीं समझ सकते। यार क्यों जाने ना, तुम यहाँ बाप के लिए टीचर के फिर गुरु के बनते हो। এখানে আমরা বাবার হই, তারপরে টিচার, তারপরে गुरु। बाप और टीचर से गुरु ऊंचा होता है। बाप और टीचर থেকে गुरु ऊंचो হইল। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ कि हम बाप के बने हैं। আমাদের এখন বিশ্বাস হয়ে গেছে कि আমরা এখন বাবার হয়ে গেছি। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले माफी आकर स्वर्ग के मालिक बनाते हैं। আগেও বানিয়েছিলেন, এখন বানাচ্ছেন, अर्थात शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते, लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। सब कहते हैं हाँ, सब कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा,
चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। सूर्यवंशी पद लागबे न चंद्रवंशी लागबे? तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को बरेंगे या चंद्रवंशी सीता को बरेंगे? काके बरण करबे? सूर्यवंशी लक्ष्मी न चंद्रवंशी सीता के बरण करबे? हाँ, तुम अपनी शकल को देखो। बाबा बोलें तुम निजे मुखटाके देखो। श्री नारायण को वा श्री लक्ष्मी को बरने लायक हो? निजे के देखो, निजेर चित्तटाके निजेई देखो। हाँ, जे आमी श्री लक्ष्मी श्री नारायण के बरण करार मतन आमार योग्यता आछे? बेगर लायक बने तो बर कैसे सकते? योग्यता ना थाकले तो केउ लक्ष्मी नारायण के बरण करते पारबे ना। अब बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे कल पहले समझाया था फिर से समझा रहे हैं। कल्प पहले जेभावे बाबा बुझिए छिलेन ठीक ओइभावे बुझिए दिच्छे। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। हमारे उद्देश्यटाई हलो वह है सूर्यवंशी राजपथ, सेकेंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास होता है ना, एयर कंडीशन टिकट फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थाके ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन हो, समझा? एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं है। फिर फर्स्ट क्लास, तो अब बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज लेंगे या फर्स्ट क्लास का राज लेंगे? तो कि बोलबो आमरा एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास तो फर्स्ट क्लास किन्तु ओर टिके हইলো एयर कंडीशनटा टिकट लागे। इससे भी कम तो फिर सेकेंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज पाएंगे। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उससे भी टिकट रिजर्वेशन होती है। थर्ड क्लासेर मध्य वो टिकट रिजर्वेशन करते हैं। फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन, सेकेंड क्लास रिजर्वेशन, नंबरवार दर्जा होता है ना। बाकी सुख तो यहाँ ही है, वहाँ ही থাকবে। माना फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन ही सुखटा থাকবে। अलग अलग कंपार्टमेंट होता है। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। এই দুনিয়াতে যদি টিকিট কিনা করে কেউ যদি খরিদারি করে সে সাহুকার ব্যক্তি এয়ার কন্ডিশন টিকিট নেবে, সাধারণ ব্যক্তি তো এয়ার কন্ডিশন নেবে না। ওটা তো যাওয়া পারলেই হলো, জেনারেল বগিতেও উঠার চেষ্টা করে, है ना। लेकिन যারা সাহুকার তারা কি করবে এয়ার কন্ডিশন টিকিট নেবে। তো বাবার কাছে বাবা বললেন যে এয়ার কন্ডিশন টিকিট কে কিনে নেয়? গরিবরা। गरीबेर मध्य तो बुझते पारलेन। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो कुछ बाप को दे देते, सब कुछ निजेर बाबा के दिए जाए। बाबा यह सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाती है, भारत ही महिमा करा है। सौदागर रत्नागर जादूगर, यह महिमा बाप की है। बाबा के ही सौदागर बोले। उन्हीं हमारे साथे की करतेছেন सौदा। हाँ, रत्नागर किसेर सौदा करतेছেন? रत्नेर। और जादूगर एमन जादूगरी करलो जे जीवन धन्य হয়ে গেল। तो शिव बाबारी महिमा की कृष्ण की जादूगर रत्नागर सौदागर काके बोला हबे? कृष्ण के बोला हबे ना निराकार शिव बाबा के बोला हबे? कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई। श्री कृष्ण तो
শিব বাবা থেকে অধিকার নিল আর সতী যুগে যায় प्रारब्ध पाइलो। वह भी बाबा का वन प्रारब्ध कहाँ से पाई होगी, बाबा के बोलो तखने प्रारब्ध पाइलो। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, हमरा जानो जरूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी। पास्ट जन्म में लक्ष्मी नारायण पास्ट जन्मटा की होवे ब्रह्मा सरस्वती। नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए थे। बेगर ताज भारत का बादशाह था, माथाय कोनो ताज छिलो ना, लेकिन भारतेर बादशाह छिलो। भारत की महिमा तो बहुत है, भारत जैसे ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता, परमात्मा ही सबको सुख शांति देते आधा कल्प के लिए। भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है। भारतेर कत धरनेर महिमा, भारते बाबार बर्थ प्लेस, भारते पुण्यभूमि, भारते तीर्थस्थान, भारते जो तीर्थस्थान है सब भारते ही। परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसे हो गई। एटाओ ड्रामा अनुयायी हो गेल जे बाबा के जखन भूले गेल এই दुनियाटार अवस्था खराब हो गेल। इसीलिए शिव बाबा फिर से आते हैं। निमित्त तो कोई बनते ना। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव। बाबा की बोलले निजे के अशरीरी आत्मा मने करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ। हाँ, बाबा की बोललेन अशरीरी मने करो, आमी शरीर थेके आलादा, और अपने को आत्मा निश्चय करो मैं किसकी संतान हूँ। यह कोई जानते नहीं, केउ जाने ना जे हमरा अविनाशी आत्मा कार सन्तान। एजন্য নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করতে হবে। যেন বাবা মাঝে মাঝে বলে না নিজের টিচাर হইতে লাগে। कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, भारतीय शिव जयंती मनानो है। परंतु वह कब आए थे, कखन आसছিলেন कोई को पता नहीं, क्यों जाने ना। और यह है 5000 वर्ष की बात। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, घोर अंधियारा है ना। गीता का उपदेश कितने आकर सुनते हैं। गीतार उपदेशटा कत लोग आसे सुनल, परंतु न पढ़ने वाले न पढ़ाने वाले कुछ समझते नहीं, कुछ तो बुझे ही ना। बाप कितना सहज करके समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो। वो तो सहज भावे बाबा निर्देश दिले कि शुधु बाबा के स्मरण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। गृहस्थे थाको, गृहस्थ व्यवहार छाड़ते होबे ना, किंतु पद्म फूल मतन थाको। विष्णु को ही सब अलंकार दिया है, शंख भी दिया है, फूल भी दिया है। वास्तव में देवताओं को थोड़े ही दिया जाता, देवता तो संपूर्ण। यह कितनी गुह्य और गंभीर बात है। ब्राह्मणों के अलंकार परंतु ब्राह्मणों के कैसे देवे। आज ब्राह्मण कुल शूद्र बन जाते, आज के ब्राह्मण काल के शूद्र हो जाए। ब्रह्मा कुमार ही शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। जखन देखे एरकम सिचुएशन तखन माया की करे थप्पड़ मारे दे। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना
थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसे है, थप्पड़ मारे मुंह फेरे जाए। बाप को बुला और माया 1 सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। बाबा के भूले गेलो और मायार काছে चले गेलो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाते, माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। बेसी समय लागे ना, 1 सेकंडेर खेल। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है कहाँ गफलत में है, देखते कोनो जगह बहानाबाजी दिच्छे तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाबा तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। बाबा যখন আসছেন তখন কি করেন, পুরনো দুনিয়া থেকে আমাদেরকে মুখটা ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্য বলেন। হ্যাঁ, लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते हैं। एक पुरानी झोपड़ी में रहते फिर नया बनाते तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता, बस अब नया मकान तैयार हो गया, हम जाकर बैठेंगे, पुरानी तोड़ देंगे, नतून मकाने যখন বসবে तो পুরনোটাকে ভেঙে দিবে। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ बैकुंठ लाए हैं। हाँ, बाबा हथेलीते माने हाथे करे आमादेर जन्य बहिष्ठ बैकुंठ निये आसছেন। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। बाबा कार साथे कथा बोलছেন? आत्मादेर साथे। लाडले बच्चे इन आँखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के बस में हूँ, ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ। नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा। মানে কেউ কেউ ভাবে না ওষুধ খাবে না, কিছু করবে না, ট্রিটমেন্ট করবে না, বলবে কি বাবা আছেন তো ঠিক করে দিবেন। কিন্তু বাবা আজকে কি বলে দিলেন, আগেও বাবা বলেছেন আর বাবা রিপিট করছেন কি বাবা এগুলার জন্য আসেন নাই। কারো অসুখ বিসুখ সমস্যা এগুলা লৌকিকের সম্বন্ধে বাবা কিছু করার জন্য আসেন নাই। বাবাকে স্মরণ করা হবে। আমাদের যখন মাইন্ড সব সময় পজিটিভ থাকবে তখন আমাদের সব কিছু পজিটিভ হবে। আর বাবাকে স্মরণও করা হবে না আর নেগেটিভ ভর্তি হয়ে থাকবে তো সব কিছু নেগেটিভ দিকেই যাবে। বাকি বাবা এক একজনের অসুখ বিসুখ ঠিক করার জন্য ওইগুলা করার জন্য তো বাইরে বহুত লোক পড়ে আছে। বাবা মাঝে মাঝেই বলে দেন এই যে দুনিয়াতে বহুত লোক আছে তাদের কাছে চলে যাও। কিন্তু বাবা আসছেন এই পতিত সৃষ্টিকে পাবন করার জন্য, বাকি কারো অসুখ বিসুখ ঠিক করার জন্য আসেন না। কোনো বিমারি হয়েছে বলবে না ওষুধ খাবো না, বাবা আছে না ঠিক করে দিবে, এটা ভুল। বাবা কখনো এটা বলেন নাই। যদি কোনো অসুবিধা হচ্ছে তার ট্রিটমেন্ট নিতে হবে, তো এই জন্য শুনেন বাবা কি কি বলে দিচ্ছে। যদি মনে মধ্যে ভুল ভাব ছিল সেগুলাকে বের করে দিবেন। আজকে থেকে এই ভুল ভাল রাখবেন না, এই ভুল ভালটাই কিন্তু অনেক ক্ষতি করে দেয়। বাবার জ্ঞান, জ্ঞান মানা সমাজ, সমাজ আধারে চলতে হবে, ভাবনা আধারে চলা যাবে না। তো সমাজ বাবা কি বললেন, बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा। বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে গেল বাবা ঠিক করে দিবেন, বাবার বাচ্চা এটা হবে না, এগুলা সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে না। কেন কি যে কোনো পরিস্থিতি হইতে পারে, কেন কি 63 জন্মের আমাদের হিসাব নিকাশ আছে। এই জন্য কোনো ক্ষেত্রে কোনো কিছু ফটকেনে না জানে বলা দেওয়া যাবে না যে আমরা বাবার বাচ্চা তো আমাদের এগুলা হবে না। কালকে কোনো সমস্যা হবে তখনই কিন্তু খারাপ হবে। এই জন্য সব কিছু বুঝে অর্থাৎ বুঝে তারপরে করতে হয়। মানে না বুঝেই ফটকেনে একটু বলে ফেললাম ওটা তাকে জ্ঞান বলা হয় না। জ্ঞান মানা সমাজ, রিসার্চ করতে হবে কোনটা ঠিক। এই জন্য বাবা কি সতর্কতা করলেন कि ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुटा दूंगा। नहीं, ऑपरेशन करते हुए ऑपरेशन करते हुए कर्म भोग तो सबको भोगना ही है।
যার যার কর্মের ফল তাকে তো ভোগতেই হবে। তোমারে উপর তো বোঝ বহুত হ্যায়। বাচ্চাদের উপরে বাবা কি বললেন, অনেক বোঝ আছে। क्योंकि तुम सबसे पुराने हो, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान মানে সতযুগ থেকে আর একদম তমো প্রধান কলিযুগ থেকে আসছি। কত দূর থেকে আমরা আসতেছি, তো আমাদের উপরে তো নোংরা লাগবেই না। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। बाबा के पावा गेछे तो बाबा থেকে অধিকার নিতে হবে। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवता थे फिर शूद्र बन गए, फिर वही ब्राह्मण बन देवता संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाप बेगर कोई समझा न सके। বাবাই এগুলা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। बाप को तुम बच्चे कितना मीठे लगते हो। बाबा के हमरा खूब मिष्टी लगी। कहते हैं तुम वही कलप पहले वाले मेरे बच्चे हो। বাবার কত ভালো লাগছে যে তোমরা কল্প পেহেলে 5000 আগেও আমরা ছিলাম, আর বাবার কি হচ্ছে যে ওই কল্প পেহেলেওয়ালা বাচ্চাই আমার। मैं कलम कलम तुमको आकर पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बात है। निराकार भगवान निराकार भगवान बोलने शरीर से बात करेंगे ना, शरीर से वाच करेंगे ना, शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच नहीं कर सकती, आत्मा डिटेच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, माने शरीर থেকে আলাদা হয়ে যাব, মানে প্র্যাকটিস করতে হবে। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, समझाना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मेरी आत्मा में 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा में जो एक्ट करती वह सब पाठ भरा हुआ है। যে কিছু করছে ওগুলা পাঠ সেটিং করা আছে। भक्ति मार्ग में वहाँ पाठ चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देते। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता नहीं। कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट का कैसे पता पड़े। यदि केउ शराब खाई नहीं तो কিভাবে বুঝতে পারবে যে शराब খাইলে কেমন লাগে। ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सद्गति कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ। सर्वदा लीडर कितनी किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप से कहते हैं हे भगवान रहम करो। बाबा के बोले हे बाबा रहम करो। तो अब तो सब पर रहम वे करते हैं, बाकी सब है देह के रहम करने वाले। बाकी हইল दया करे নিজের শরীরের উপরে। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते, इसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते। यह काम है परमात्मा का। तो सर्व दया का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सब पर दया कर लेते। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुख नहीं होता। वह नंबर 1 फीचर्स वैभव आदि होंगे। ওখানকার সব কিছু নাম্বার 1 হবে। সতীযুগে সব কিছু নাম্বার 1 ফিচার্স, নাম্বার 1 वैभव, सब কিছু एकदम ভালো। दुख देने वाला जानवर मक्खी आदि कोई नहीं होती। वहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितने सफाई रहती है।
বড় आदमी মানে বড় লোকের ঘরে দেখবেন কত সাফা সুতরা থাকে। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस ना सके, स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो आ सके, गंदा करने वाली चीजें होती नहीं, नेचुरल फूल आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म बतन में बाबा सोमीरस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म बतन में तो कुछ भी है नहीं, यह सब है साक्षात्कार। यहाँ बैठे तुम साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है, और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप माना शोबार बाबा, আমাদের শুধু ব্রাহ্মণদেরই বাবা না। गीत भी फर्स्ट क्लास है ना, तो ये जन्नो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत महसूर है। श्रीमत से हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमते दी আমরা উঁচতে উঁচ শ্রেষ্ঠ পদ পাইতে পারব। बाकी सबकी है आसुरी मन, इसीलिए वह जानते नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में वही राधे कृष्ण उनके अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार होइलो, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसे कोई गफलत नहीं करना है। পুরানো দুনিয়া থেকে মুখটাকে ফিরিয়ে নিলেন, তো এখানে আসে কোনো ফাঁকিবাজি করবেন না। जो माया अपनी तरफ मुंह फेर ले, ফাঁকিবাজি করলেই মায়া আর নতুন করে ফিরিয়ে নেবে। শ্রীমত का अवज्ञा नहीं करना है, बाबार मतेर अवज्ञा करा जाबे ना। बाप से पूरा वर्षा लेना है, संपूर्ण बाबा থেকে अधिकार নিতে হবে। बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन के टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। उद्देश्यटाके बुद्धिते राखे पुरुषार्थ करते होबे। वरदान सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। सेकेंड में सर्व कमजोरी, सेकेंडे मध्य যত कमजोरी আছে सब कमजोरी উপরে मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही। যে मर्यादा মধ্যে চলবে ও सब समय स्नेही থাকবে। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ नाछावर व अर्पण कर देते हैं। स्नेही का कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। बाबार साथे जार स्नेह थाकबे ताके समर्पण करार जन्य कोनो भाबते होबे ना। कतबार भावे भाव चिंता करे केन केन कि बाबार काछे अत स्नेह भालोबासा नाई। तो जो भी मर्यादा व नियम सुनाते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाना अर्थात सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है। सदा एक बाप के स्नेही बनो, एक बाबारी स्नेही होते लगे, जिससे स्नेही स्नेह हो। निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिलता है। स्लोगन निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। निश्चय फाउंडेशन माना विश्वासेर फाउंडेशन यदि मजबूत थाके तखन माने सम्पूर्णताते जावा कोनो कठिन होबे ना।
मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। मातेश्वरी जी बोलें मनुष्य लोक, देवलोक और भूत प्रेत की दुनिया का विस्तार। भूत प्रेत बोले ना, भूत प्रेत आछे, भूत प्रेत दुनियार एक विस्तारित भावे बोलछे। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, यह जो अशुद्ध जीव आत्माएं जिसको घोस्ट कहा जाता है, बहुतरा जिज्ञास करे। मातेश्वरी जी आज के की बोलছেন, मनुष्य लोक এটা সাকার দুনিয়া আর দেবলোক এই দুনিয়াটাই হবে দেবতারা যখন থাকবে, আর সূক্ষ্মলোক তো একটা আছেই, কিন্তু বাবা বললেন মৃত্যুলোক আর দেবলোক। এখানে মৃত্যুলোকও হয়, এখানে দেবতাদেরও লোক হয়। আর भूत प्रेत की दुनिया का विस्तार है। भूत प्रेत इविल सोल जाके बोला है। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, यह जो अशुद्ध जीव आत्माएं जिसको घोस्ट कहा जाता है, माने प्रेत बोला है, यह सच है या कल्पना है? এটা সত্যিকার না এটা কল্পনা, অর্থাৎ বহম है। কোনো মানুষের ভ্রম থাকে না, একটা কিছু নাই কিন্তু এমনি বহম করে নিল, ওটা তো না। उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है। आज के मामा आज के पूरे स्पष्टीकरण करवे। मनुष्य आत्मा जब विक्रम करती है तो उसको अनेक प्रकार से सजा भोगनी अवश्य पड़ता है। मनुष्य आत्मा যখন विकर्म करे ताके अनेक धरনের ताके हिसाब किताब चुक्त करते हैं। और भोगना भी मनुष्य जन्म में है। যারা কর্ম করছে তার ভোগনাটাও মানুষ জন্মেই ভোগতে হবে, না কি जानवर, पंछी और पशु योनि में। मनुष्य मनुष्य ही बनता है, मानुष मानुष्य बने। मनुष्य आत्मा अलग है और जानवर की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और जानवर कभी मनुष्य बन न सके। जानवर मानुष कखनो जानवर होबे ना, मानुष जानवर होबे ना, जानवर कखनो मानुष होबे ना। उनकी दुनिया अपनी है, या मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी है। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जास्ती है, दुखेर महसूसता मानुषेर बेसी होबे। अभी बाबा कहते हैं यह ज्ञान सुनाने की बुद्धि में मनुष्य तन ही चाहिए ना, न कि जानवर। तो इस मनुष्य सृष्टि खेल में मुख्य पार्ट मनुष्य का है। माने ये मनुष्य सृष्टि रूपी एक्टर्स আমরা পাঠ করছি, আমরা তো আমাদের পাঠটাই विशेष पाठ। यह मनुष्य पंछी, यह जानवर पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा के शोभा है। पशु पाखी एगुला हইলো এই ড্রামার মধ্যে একটা বলে না, একটা নাটক করছে তো আমাদের সাইড সিন কিছু দেখায়, কিছু সিনারি দেখায়, তো এই সিনারিগুলা হইলো এটা পশু পাখিগুলা। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म हैं। बाकी यह 84 लाख तो जानवर पंछी आदि के वैरायटी हो जाते। अब यह सब राज परमात्मा बेगर कोई समझा न सके। ये संपूर्ण रहस्य गुला श्री बाबा ही बुझा। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इस जानवर आदि की आत्मा ब्रह्म तत्व में जा नहीं सकती, वह इस आकाश तत्व के अंदर ही पाठ बजाती है। उन्हों का जो भी मर्ज इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पाठ होता, इसीलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार को जान
पहले आत्मा का कल्याण करे। सब किछु विस्तारित भावे जाने आगे आत्मार कल्याण करते होबे। अर्थात मन मानाभाव सब समय मन मानाभाव स्थितिते थाकते लागबे, मनटा बाबार काछे लागिए रखते लागबे। अब कहते हैं मनुष्य आत्मा पर तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनता है, अशुद्ध कर्म माना विकर्म करे, वे अपने शुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्र में आए आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय पहले किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजा भुगती है। मरार समय साक्षात्कार होवे और सूक्ष्म भावे सजा भोग करबे। ऐसे थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। अल्प समय मध्य माने एत कष्ट पावे जे महसूस करबे जे आमी अनेक जन्म थेके कष्टेर मध्य आछि। এটা কেন হবে? विकर्मेर खाता जन्य होगे। फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जल में दुख भोगेगी। तारपरे शरीर छाड़बे तो गर्भेও जाए दुख पावे। और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले वहाँ भी अपने जीवन में सुख दुख भोगेगी। ওখানেও যায় सुख दुख भोगबे। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई आत्मा शरीर न धारण कर आकारी रूप में आकाश तत्व के अंदर घोष्ट बन भटकती रहती है। और कोनो कोनो आत्मा शरीर ना निये एदिके ओइदिके घुरे बेड़ाय। यह भी एक सजा है। शरीर ना पाए एदिक ओदिक घुरछे अर्थात भोगना है। देह पाइलो ना एटाও একটা भोगना। उस अशुद्ध जीव के साथ किसी का भी हिसाब किताब होता है तो वे उसमें प्रवेश कर उसको दुख देती है। वो अशुद्ध आत्मार कोनो हिसाब किताब थाके तो कोनो जीव आत्मार मध्य यदि कोनो हिसाब आसे तो के प्रवेश करे ओके दुख देय, उसको बहुत मारती है, बहुत कष्ट देती है। परंतु यह सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है। हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस करते हैं। सुख दुख जेटा महसूस करबे से मनुष्य शरीर मध्य ही करबे। यह तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकार खेल में आती है वे बीच में वापस मुक्ति धाम जा नहीं सकती। যারা এই সৃষ্টি মঞ্চে খেল করতে চলে আসছে তারা মাঝে মাঝে বাইরে যাইতে পারবে না, মানে বের হইতে যাইতে পারবে না। যে অভিনয় করতে আসছে চলে আসছে সে ফিরে যাইতে পারবে না। आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकार खेल में आती है वे बीच में वापस मुक्ति धाम जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्म अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्र में आती है। निजेर करा कर्म अनुजाई सुख और दुख आसे। सभी आत्माएं अपने कर्म के अनुसार एक परमात्मा तो नहीं लेकिन सभी आत्मारा की करे निजेर हिसाब किताब चुक्त करे। अच्छा, ओम शांति।